चलिए हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों। एवरेज कास्ट हम लोग देखने वाले हैं, एवरेज चैप्टर होगा और इसमें लगा दीजिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच। हेडिंग रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच। समझिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच, बात नहीं प्लीज। क्रिकेट मैच पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या रहेंगे, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसमें लिखिएगा। फर्स्ट में आपको पूछता है बल्लेबाज का औसत। बल्लेबाज मतलब बैट्समैन एवरेज कैसे निकल, लिखिएगा बल्लेबाज का औसत। बल्लेबाज का औसत, बल्लेबाज है, रंगबाज मत समझना ना, बल्लेबाज का औसत। वेरी गुड। बल्लेबाज का औसत, स्कोरिंग टोटल रन्स, स्कोर्स लिखिएगा, स्कोर्स टोटल रन्स और प्लेड टोटल इनिंग्स, टोटल इनिंग्स। हिंदी में लिखना बनाए गए कुल रन या स्कोर किए गए कुल रन बटा खेले गए पूर्ण पारियों की संख्या। हिंदी में लिख लीजिएगा स्कोर्स टोटल रन्स, कितना रन स्कोर किया और कितने पारी खेल के किया, इसको ध्यान रखना है। बैट्समैन एवरेज इसको बोलते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा बैट्समैन एवरेज, यानी कि बल्लेबाज का औसत। एक होता दोस्तों यहाँ पर गेंदबाज का औसत। गेंदबाज एक होता बल्लेबाज और दूसरा गेंदबाज, इसी पर बेस्ड आपका सारे क्वेश्चन बनेगा। इसको बंद करें। बल्लेबाज का औसत क्या हो गया, स्कोर टोटल रन बाई प्ले टोटल इनिंग्स। सेकंड हो गया आपका गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का औसत। गिवन टोटल रन्स, गिवन टोटल रन्स बाय गिवन टोटल रन्स टेकन टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टेकन टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। ये ध्यान रखना आप। गेंदबाज बोले तो बॉलर्स एवरेज, बॉलर्स एवरेज कैसे निकालते दोस्तों, ध्यान से देखना यहाँ पर। इस प्रकार से दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। बल्लेबाज के लिए क्या करना मेरे भाई, स्कोरिंग टोटल रन, कितना रन स्कोर किया, कितने पारी खेला, ये दोनों का आपका एवरेज निकालने के लिए यूज होता है। बल्लेबाज के लिए क्या करें, सॉरी गेंदबाज के लिए गिवन टोटल रन्स, कितना रन दिया और कितना विकेट लिया, कितना रन देकर कितना विकेट लिया, ये आपको मान रखता है। तो यह गेंदबाज का औसत और ये बल्लेबाज का औसत, इसी पर आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता पहले बल्लेबाज से, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा गेंदबाज पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, बल्लेबाज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 क्या कह रहा है दोस्तों कि बल्लेबाज, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। फिर सुनना बच्चा लोग, ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन इन हिज 17th इनिंग ड्यू टू दिस एवरेज इंक्रीज बाई 3 रन, जिसकी वजह से इसकी औसत जो है 3 रन से बढ़ गया। बैठिए, तो फाइंड द करंट एवरेज, तो उसकी करंट एवरेज आपको निकालनी है दोस्तों, करंट एवरेज आपको निकालनी है। समझिएगा ध्यान से बाबू। तो आप कैसे बनाओगे, देख लीजिए इधर, मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या, वेरी गुड। इसको ठीक करो। क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा, आप देखिए क्वेश्चंस को और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 17th इनिंग में 87 रन स्कोर करता है। 17वीं पारी में
जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 3 रन प्रति पारी उसका बढ़ जाता है। तो वर्तमान औसत याद करो। एक बात बताना दोस्तों कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 17वीं पारी में। उसके पहले यानी 16वीं पारी तक कितना रन बनाए आपको मालूम है? सुनो ध्यान से बच्चे लोग। जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं क्या कि बल्लेबाज का जो औसत निकालते हैं बल्लेबाज के लिए, वह क्या करते हैं? तो रन कितना दिया और कितना पारी खेला, यही नहीं करते हम लोग? कितना रन दिया और कितना पारी खेला। तो यह रन आपको 87 मत लिख देना ऊपर में। क्यों? क्योंकि वह 17वीं पारी का दिया हुआ है। लेकिन 16वीं पारी तक क्या रन है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है। तो 16वीं पारी तक का रन आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? तो एक मान लेते हैं कि 16वीं पारी तक का औसत क्या रहा होगा? इसका x रहा होगा। मान लीजिए, ये लिख लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम में से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन इससे समझिए बेसिक इसका। लेट एवरेज टिल 16th इनिंग्स, 16वीं पारी तक का औसत हमने मान लिया क्या? इसका x हो गया। तो इसका टोटल रन कितना बन जाएगा दोस्त? टोटल रन अगर हम बात करेंगे रन, तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर टोटल रन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो दोस्तों यह हो जाएगा कितना आपका? 16x। क्योंकि अगर औसत x है, पारी 16 है, तो रन कितना बनेगा? 16x बनेगा। हाँ यानी कुछ तो बोलिए। तो यह 17वीं पारी में जाने से पहले 16 पारी तक का रन मुझे निकल गया कितना आपका? 16x। अब एक बात बताना कि 16x हो गया 16 पारी तक का, और 17वीं पारी में कितना स्कोर किया है? वो 87। वेरी गुड, 87 स्कोर किया, यह कर दिया हमने। और 17 पारी से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको डिवाइड। चूँकि हम लोग क्या निकाल दिए? टोटल रन बटा में टोटल इनिंग्स, ये निकल गया। और इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि इसका औसत बढ़ जाता है कितना से? 3 से। तो पहले औसत क्या था इसका? x, अब 3 हो गया, x + 3। ये सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ कि आप समझो ध्यान से। 16वां पारी तक का इसका औसत मान लेते हैं उस बल्लेबाज का x रहा होगा, तो 16 इंटू x करेंगे, 16x बन जाएगा, इसका टोटल रन बन जाएगा। टोटल रन इतना हो जाएगा। उसके बाद यह कहा है कि 17वीं पारी में 87 स्कोर करता है, तो इतना टोटल रन को डिवाइड करो कितना से? 17 से। तो उसका औसत जो है दोस्तों 3 रन से बढ़ जाता है। तो जो उसका औसत पहले x था, अब कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना कर लेंगे इसको दोस्तों हम लोग। तो 17x + 51, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 16x + 87, ये बन जाएगा। अंतर निकाले कितना बन जाएगा? x का। और 87 - 51 व्हाट? 36। ये 36 अगर पूछेगा इसका पुराना औसत ज्ञात करें, तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? 36। लेकिन पूछा करंट एवरेज ज्ञात करें, तो 30 नहीं, करंट क्या 3 बढ़ गया है। तो अभी अगर पूछेगा कि न्यू एवरेज ज्ञात करें, न्यू एवरेज या करंट एवरेज, तो पहले आपका था x यानी 36 + 3 बढ़ा दो, कितना बन जाएगा? 39 आंसर। लेकिन दोस्तों आप एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में शॉर्ट कैसे करेंगे? आइए समझिए ध्यान से। पहले इसको नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। देखिए हम लोग पहले यहाँ पर रन जो लिख दिए हैं, ये औसत रन है आपका 16 पारी तक का। तो 16x बन जाएगा टोटल रन हमारा 16 पारी तक का। 17वीं पारी में मैंने इतना जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पारी से डिवाइड करो, इतना आ जाएगा x + 3 आ जाएगा। 3 चूँकि स्कोर बढ़ गया है प्रत्येक पारी में। क्रॉस करेंगे, x का मान 36 कहलाएगा और 36 कहलाएगा आपका ओल्ड एवरेज। यह कहलाएगा दोस्तों हमारा ओल्ड एवरेज, और यह इसमें 3 जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। क्यों? चूँकि एवरेज में आपको 3 बढ़ चुका है। अब बात कीजिएगा दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, समझिएगा। हो गया वो सबका? कोई बात नहीं था, लिखने की जरूरत नहीं आपको, वीडियो में ऑलरेडी स्टेप रहेगा। ध्यान समझिएगा ध्यान से। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यह अगर है संजय मैथ्स, SM संजय मैथ्स है यहाँ पर, है ना बाबू, और आप कहीं बाहर से आ रहे हो, पहली बार इंक्वायरी किया मेरे पास, समझना कुछ कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूँ, पहली बार कॉल किए, सर हम आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। यह है लालपुर चौक, सर यह मान लीजिए प्लाजा चौक मान लेते हैं हम लोग, और यह आपका न्यूक्लियस मॉल मान लेते हैं। इसी के बीच में ना हम लोग हैं, प्लाजा चौक और न्यूक्लियस मॉल के बीच में। अब एक बात बताना, कोई बच्चा अगर मेरे से पूछते पूछते आ रहा है कि सर हम संजय में ज्वाइन करना चाहते हैं, किधर आएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। तो अब बताइएगा बच्चा को
कि वह पूछते पूछते उसको मालूम नहीं चला संजय मैथ्स कहाँ है, और वह पहले यहाँ था और यहाँ से वह कहाँ आ गया, आगे बढ़ गया। समझे ध्यान से, मतलब उसने यहाँ से जो दूरी यहाँ पर आना चाहिए था वह थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया मतलब प्लस चल गया। मतलब मान लीजिए कि 50 मीटर की दूरी वह ज़्यादा कवर कर लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, और आगे जाइए, आप थोड़ा और पीछे आइए। तो जब औसत में वृद्धि होगा तो उसको सेम करने के लिए, एक्चुअल पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो पीछे बुलाएंगे, और हो सकता है ये कॉल कर रहे हो, आप बोलोगे सर हम प्लाजा चौक के पास है, तो आप पीछे ना हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आप थोड़ा सा और आगे आओ। तो अगर कम रहेगा औसत तो लास्ट में क्या करते, इसको ऐड कर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल पॉइंट ये है। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे आओ, माइनस करवाएंगे आपको। अगर आप पीछे रह रहे हो तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा और आगे आओ, प्लस करवाएंगे आपको। तो इसी दो कॉन्सेप्ट पर आपको समझिएगा, यह क्वेश्चन बहुत सिंपली आप बना पा रहे होंगे। ये एक बात बताना कि कोई एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन स्कोर करता है। कितना रन, 87, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया प्रत्येक पारी में। तो एक पारी में अगर 3 बढ़ा होगा तो 117 पारी में कितना बढ़ा होगा, 51 मीटर आगे बढ़ गया। तो 51 मीटर बोलेंगे थोड़ा सा पीछे आ जाओ, घटा के देखो 36 आएगा। यही तो आंसर है। नहीं समझे क्या हो, अगर ये पीछे रहता तो बोलते आगे जाओ, सिंपल। आप एक बात बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम आपके पास बहुत कम रहते हैं। आप इतना बनाओगे, कोई बच्चा इतना बना कर ले आएगा आंसर, तो जल्दी कौन पास होगा, यही ना नंबर लाएगा उसका। तो मेरा कहने मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझो ही, ये तो समझना ही समझना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बेस्ट अप्रोच होना चाहिए एग्जाम के प्रति, आपका शॉर्टकट मेथड। मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन स्कोर करता है, 87 स्कोर कर दिया, जिससे उसका औसत प्रत्येक पारी में 3 रन से बढ़ जाता है। बढ़ न गया आपका, तो एक पारी में अगर 3 बढ़ा होगा तो 17 पारी में कितना बढ़ा होगा, 51 बढ़ गया। इसका मतलब 51 मीटर आगे चल गया। हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे आओ, तो 51 माइनस कर दीजिए, तो 87 माइनस 51 कितना आ जाएगा, 36। यह क्या कहलाएगा, इसका एक्चुअल एवरेज यानी ओल्ड एवरेज। अगर पूछता कि न्यू एवरेज याद करें तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 39। इज द करेक्ट आंसर। न्यू एवरेज यह वाला हो गया जोड़ने के बाद, और जो यह काम करने के बाद आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका ओल्ड एवरेज, और यह कहलाएगा आपका न्यू एवरेज। दैट्स ऑल, अंडरस्टैंड। चलिए वेरी गुड। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। 21 नंबर से ही है, चलो 21 नंबर भी ट्राई कर लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन में 21 दिखेगा दोस्तों, विकास समझे आप। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में एक निश्चित बल्लेबाजी की दर से, औसत की दर से वह बल्लेबाजी करते हैं। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में 90 बनाया, तो आप कैसे बनाओगे इसको, 90 पहले लिख दो आप, सिंपल है, 90 लिख दिए आपने, 90 लिख दिए। अब वह बोल रहा है कि औसत 5 रन प्रति घट जाता है, घट गया। तो एक पारी में अगर 5 घटा होगा तो 12 पारी में 60 घट जाएगा। तो 60 मीटर पीछे है तो हम क्या बोलेंगे, आगे आइए, मतलब 60 क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। यह क्या कहलाएगा दोस्तों, ओल्ड एवरेज। अगर पूछता न्यू एवरेज याद करते क्या करते, 5 प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आपको माइनस करने बोला है, घट जाता है मतलब माइनस करना पड़ेगा। यह कहलाएगा हमारा ओल्ड एवरेज, और अगर 5 माइनस करते हैं तो बनेगा 145, और यह कहलाएगा हमारा न्यू एवरेज, यह न्यू एवरेज कहलाएगा। दैट्स ऑल। तो बल्लेबाज पर आप किस प्रकार से काम करते हैं आप ध्यान से देख लो एक बार। अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे बनाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे आप। माना कि 11वीं पारी तक का 11th पारी तक का औसत क्या है, 11x है, तो रन कितना बनेगा, 11x, यह बन जाएगा। अब उसमें क्या बोलते दोस्तों, 90 रन स्कोर करता है, कौन सी पारी में, 12वीं पारी में। तो 12 से आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, जिससे उसका औसत जो है दोस्तों 5 रन प्रति पारी घट जाता है। तो x - 5 कर दीजिए,
यह आप तब इस्तेमाल करना जब आपको किसी बच्चे को समझाना हो, खुद सीखना हो तब। लेकिन एग्जाम में कैसे करना आपको क्रॉस कर लेंगे दोस्तों इसको, तो यह बनेगा 12x माइनस 60 और 11x प्लस 90। तो 12 माइनस 11 कितना बनेगा x का, और 90 और 60 कितना बनेगा 150 का। दैट्स ऑल। क्या यहाँ भी 150 आया कि नहीं आया? और यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, एवरेज, ओल्ड एवरेज। न्यू पूछता है, न्यू अगर पूछेगा दोस्तों न्यू एवरेज क्या होगा, तो यह हो जाएगा 150 माइनस 5, क्योंकि 5 घट गया ना इसका बाबू। 150 माइनस 5 कितना बनेगा 145, और यही इसका आंसर बनेगा। वही जगह, हाँ वही जगह प्लस कर देना, बुंडुल है वही तो हम बोल रहे हो, वही जगह क्या प्लस करा, अलग प्लस करना। लिखल तरह है क्वेश्चन में हमेशा, वहाँ पर स्क्रीन पर वही कर देगा, वही जगह बोलता है सब। मतलब इसका मतलब यह हुआ, मैंने आपको समझाया कि अगर आप औसत से पीछे हो तो प्लस करके आगे जाना पड़ेगा, अगर आप आगे चल गए तो माइनस करके आपको पीछे आना पड़ेगा। वही एग्जांपल जो दिया था अभी आपको जस्ट। मैं जैसे अगर कहूँ किसी बच्चा से एक क्वेश्चन लिखो तो सब बच्चे लोग, एक बल्लेबाज अपने 20वीं पूर्ण, एक बल्लेबाज अपने 19वीं मतलब 19, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 90 रन बनाता है। एक बल्लेबाज, ए बैट्समैन हु स्कोर्स 19 रन, 90 रन, 90, मैं भी लिखा रहा हूँ, ए बैट्समैन हु स्कोर्स 90 रन इन हिज 20 कर देना ना, 20वीं पूर्ण पारी में। एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पूर्ण पारी में 90 रन बनाता है। ए बैट्समैन हु स्कोर्स 90 रन्स इन हिज 20 इनिंग्स, जिससे उसका औसत 0.5 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। 0.5 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत ज्ञात करें। क्या मुझे एक मान का बनाना पड़ेगा? नहीं, बहुत सिंपल है। तो उसका देन फाइंड हिज न्यू एवरेज। तो अब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 20वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो 90 आपने यहाँ लिख दिया होगा। अब बढ़ जाता है, कितना से बढ़ता है 0.5 से बढ़ता है, कितने पारी तक 20 तक। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 80। यही कहलाएगा हमारा क्या ओल्ड एवरेज। 0.5 अगर बढ़ रहा है तो सब में ना बढ़ेगा, 0.5 सब में बढ़ेगा। तो एक्चुअल इसका क्या कहलाएगा 80। अब पूछा आपसे न्यू एवरेज याद करें, तो 0.5 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 80.5। यह कहलाएगा आपका न्यू एवरेज। अब लेके चलते हैं थोड़ा गेंदबाज पर। बैट्समैन क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। अब आइए देखते हैं गेंदबाज पर लेके चलते हैं। जैसे यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का? 20 था ना? अच्छा, हाँ। अभी देखे 20 और 21 देखे ना बाबू। अब देखो 22 देखो तो गेंदबाज पर, 19 भी देख लेंगे, डोंट वरी। किसी गेंदबाज का औसत, गेंदबाज बोले तो बॉलर्स, 12.4 रन प्रति विकेट है। 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में, मोबाइल को कम से कम ऑन करके छोड़ दो ना, लेकिन कैसे ऑन करेगा? नेट नहीं चल रहा ना, नेट नहीं चल रहा ना, चलिए कोई बात नहीं। कैसे लिखे? किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 26 रन दिया और 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। देखो, जब इन लोगों का औसत इस रूप में 12.4 से 12 हो गया, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है ना, अच्छा माना जाता है।
तो अंतिम पारी में उसकी कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यह गेंदबाज पर मैंने बताया था कैसे बनाओगे आप। गेंदबाज के लिए क्या होता है, कितना रन दिए, गिवन रन्स बाय विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स, याद रखना नंबर ऑफ विकेट्स। और यह होता है एवरेज किसका, बॉलर्स का। तो एक बात बताना कि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, पहले इसका औसत दिया, मानना नहीं है, 12.4 पहले से दिया हुआ था, लेकिन रन कितना दिया मुझे नहीं मालूम, रन छोड़ दो आप। विकेट कितना लिया, विकेट कितना लिया, तो विकेट कहाँ मालूम है, वो तो लास्ट में ना बोल रहा है कि 26 रन, लास्ट वाला पारी में जिन्हें 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, वो तो लास्ट पारी में कह रहा है। शुरुआत में कहाँ मालूम था, मैंने एक्स मान लिया उसको। शुरुआत में हमें तो मालूम नहीं था दोस्तों, तो मतलब जो फाइनल मैच जो खेल रहा है उससे पहले इसके पास कितना विकेट रहा होगा, तो मैंने मान लिया एक्स रहा होगा, तो रन कितना बन जाएगा इसका 12.4 एक्स, ये इसका रन बन जाएगा। देखो इसका कहने मतलब क्या हुआ समझिएगा फिर से। यह कह रहा है दोस्तों कि देखो किसी गेंदबाज का 12.4 रन प्रति विकेट है, यदि उसने वो अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो अगली पारी में जाने से पहले उसके पास रन कुछ ना कुछ होगा ना जी, रन होगा ना। तो रन कैसे निकालेंगे, जिससे उसका औसत 12.12 रन प्रति विकेट हो जाता है, तो अंतिम पारी में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे केस में हम लोग यह कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग को क्या मानना चाहिए, विकेटों की संख्या का मानना चाहिए, एवरेज किसको लेकर चलनी चाहिए। तो जो आपको निकालने बोल रहा है उसी को मानो एक्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विकेटों की संख्या को निकालना है। तो विकेट आखिर आपको मान लो कि अगली पारी में जाने से पहले उसके पास विकेटों की संख्या क्या रही होगी, एक्स रही होगी। जैसे मान लीजिए मैं छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए फाइनल मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट लिया। फाइनल मैच में क्या सीधे सीधे फाइनल खेला जाता है क्या मैच, उससे पहले भी तो खेले गए होंगे मैच ने जी। तो फाइनल से पहले हम मान लेते हैं उसके पास कुल कितना विकेट रहा होगा, एक्स रहा होगा। मतलब अगली पारी में जाने से पहले उसके पास विकेट की संख्या क्या रही होगी, एक्स रही होगी। और उसका रन प्रति विकेट कितना था आपका 12.4, तो 12.4 एक्स इसके पास रन हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, एवरेज जब मैं निकालता हूँ तो रन बटे में इसका विकेट होता है, विकेट होता है। तो अगर विकेट को मैं एक्स मान लिया, विकेट को एक्स मान लिया और एवरेज आपको दिया है 12.4, तो 12.4 में गुना करेंगे एक्स से, तो रन का मतलब क्या हो जाएगा 12.4 एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। तो यह हुआ कि फाइनल मैच में जाने से पहले इसके पास कितना विकेट कितना रन रहा होगा 12.4 एक्स। अब वो अगली पारी में बोलता है कि 26 रन दिया है, तो 26 मैंने लिख दिया, 26 रन दिया ना जी, 26 रन दे दिया। तो अब देखिए इसके पास कुल कितना पारी हो जाएगा, कुल कितना विकेट हो जाएगा। पहले विकेट कितना था इसका, एक्स था, 5 विकेट और लिया है, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसका औसत 12.4, तब कितना हो गया 12 हो गया। देखो मेन होता है अरेंज करने के लिए, अगर आप एक बार अच्छे से अरेंज कर लिए इस चीज़ को, तो यह काम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर समझिएगा, अगली पारी में जाने से पहले उसके पास रन कितना है आपको ज्ञात नहीं है, तो हमने मान लिया कि फाइनल मैच में वह 5 विकेट लिया है, फाइनल मैच में उससे पहले कुछ न कुछ विकेट लिया होगा, तो मैं विकेटों की संख्या को x मान लिया, एवरेज 12.4 है, तो रन कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो रन का मान 12.4x निकलेगा। ये फाइनल में जाने से पहले यानी अगली पारी में एंड करने से पहले इसके पास रन कितना बन चुका होगा 12.4x। अब जैसे अगली पारी खेलता है वह, तो उसमें 26 रन देता है दोस्तों, 26 रन दिया और 5 विकेट वह ऑब्टेन किया। तो 5 विकेट अगर लिया होगा, पहले से विकेट कितना था इसके पास, x था, 5 और लिया तो x प्लस 5 होगा नहीं होगा, यह हो जाएगा कुल रन और यह हो जाएगा कुल विकेट। अब इसका औसत कितना बन जाएगा 12.4 से 12 हो गया, बोला ना जी, पहले 12.4 था, अब कितना हो गया 12 हो गया, 12 यहाँ पर। यही अरेंज करना होता है जहाँ। अब इसे क्रॉस कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 12.4x प्लस 26 इक्वल टू 12x, 12×5 = 60, 12×5 = 60, यह हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच के अंदर कितना का हो जाएगा 4x का, और 60 - 26 कितना का 10 - 6 4 हो जाएगा 3, और कितना आ जाएगा 5, 5 - 2 3, 34, 34। तो x समान कितना दोस्तों 68, सॉरी 34 बटे में 0.4, यह हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा, 2 दूनी के 4, यह आ जाएगा 50, 85 बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो यह 85 जो निकला क्या निकला दोस्तों,
85 क्या निकला हमारे पास? विकेटों की संख्या। अगली पारी में जाने से पहले उसके पास विकेट कितनी रही होगी? 85 रही होगी। अब पूछा आपसे क्या टोटल नंबर ऑफ विकेट्स? टोटल नंबर ऑफ विकेट्स तो 85 प्लस 5 कितना जाएगा? 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाओगे आप? मैं इसको बताता हूँ शॉर्ट। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से एक बार। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसी को बनाते हैं शॉर्ट में ना। मैं इसे मिटा सकता हूँ क्या? देखिए आप क्या करो यहाँ पर दोस्तों, बहुत सिंपल है एग्जाम में क्या करना आप कि देखो किसी गेंदबाज का औसत 12.4 से घटकर 12 हो गया। अंतर कितना का है? बस नीचे लिख दो 0 पॉइंट, जितना का भी अंतर रहेगा वो नीचे कर देना। ठीक है दोस्तों। अब ये बोला है कि यदि अगली पारी में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, जिससे उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो गया। जो हो गया आप यहाँ कर दो, जो औसत हो गया, पहले क्या था अब हो गया, वो यहाँ कर दो। ठीक है दोस्तों। शॉर्टकट मतलब कैलकुलस को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, और ये हर किसी में आपको काम करेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। कितना विकेट लिया था? 5 विकेट लिया। कितना रन दिया था? 26 रन दिया था। कुछ नहीं करना, 12 पे 60 माइनस 26 कितना आ जाएगा? 34। 34/4 बोले तो यह कितना का आ जाएगा? 85। सिंपल। तो आपको न्यू एवरेज निकालने के लिए, यानी कि यह निकल गया क्या आपका? विकेट की संख्या। अब आपका टोटल निकालना, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 85 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा? 90। देखो इसको ही कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, बल्कि आपको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को शॉर्ट में लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप कैसे एग्जाम में जल्दी से लाओगे। तो देखो दोनों एवरेज का जो बीच का डिफरेंस है उसको नीचे रखना आप। लास्ट वाला जो एवरेज है, पहले इतना था इतना हो गया, उसमें विकेट की संख्या से गुना कर देंगे और जितना रन दिया उससे माइनस कर दो, इतना आ जाएगा, और उससे डिवाइड करेंगे कितना? 85 आ जाएगा। मतलब यह कहलाएगा दोस्तों ओल्ड नंबर ऑफ विकेट को शो करेगा। अब इसमें अगर जोड़ देंगे जितना 5 विकेट लिया है तो 85 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 90। क्योंकि देखो हम लोग एग्जाम में क्या होता है ना कि समय एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण रखता है ना। तो हम लोग कोशिश करनी चाहिए क्या कि जल्दी से बनाने के लिए कुछ अप्रोच लगाया जाए ताकि हम लोग का काम यहाँ पर आसानी से हो जाए। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 19 की मैं बात करता हूँ। 19 देखिएगा, यह क्या कह रहा? किसी गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत इतना घट जाता है, सुधार कर लेता है। सुधार कर लेता मतलब क्या? 12.4 से 12 हो गया। तो जो हो गया आप उसको यहाँ लिखो, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब वो देखो दिया हुआ क्या, जिसके औसत इतना, हाँ 10 विकेट लिया, तो 12 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 12 इंटू 10। वेरी गुड। रन कितना दिया था? 52। माइनस कर दो। लास्ट वाला एवरेज में जितना नंबर ऑफ विकेट रहेगा उससे गुना कर दो, और जितना रन दिया उसको माइनस कर देंगे। हाँ जी। तो 12/20 माइनस 52 बटे में अंतर कितना का? 0.4 का था, 0.4 कर दिए। अब बच्चे लोग बोले सर वहाँ पर 12.4 से 12 था, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर सुधार कर लिया लिखा हुआ है, मतलब इम्प्रूव कितना किया है? 0.4 का। इम्प्रूवमेंट को राशि को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इसको हटा दो, कितना आएगा दोस्तों? 120 माइनस 52 68 आएगा, और यह 4/10 तो 17 चौके 68 170 आ जाएगा। यह कहलाएगा क्या हमारा? ओल्ड नंबर ऑफ विकेट्स। पहले कितने थे? अब यहाँ पर बोला है कि 10 विकेट और लेता है, 170 और 10 जोड़ दो आप, कितना बनेगा?
देखो एग्जाम में कैलकुलेशंस को आसान बनाना है, आप कोई भी रास्ते में जाते हो डजन मैटर, बस कोशिश ये करनी है आपको कि क्वेश्चन कैसे हमारा आसान बने। तो 170 प्लस 10 यानी कितना बनेगा 180, यह कहलाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ कि एक गेंदबाज का जो औसत दोस्तों 12.4 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वो 52 रन देता है और 10 विकेट लेता है। तो आप अगर ऐसे बनाते हो एक्स मान के बनाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर इसका एवरेज मान लीजिए रन बाय विकेट होता है, तो एवरेज 12.4 है, रन नहीं मालूम विकेट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आखिर रन कितना बनेगा 12.4x, 52 रन दिया है, विकेट कितना हो जाएगा, एक्स पहले था, अब कितना बनेगा 10 विकेट और ले लिया है, अब वो 0.4 इम्प्रूव कर दिया है, तो 12.4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपली कोई और किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्रॉस जब करेंगे तो 12.4x प्लस 52 और यहाँ पर बनेगा 12x प्लस 120 हो जाएगा, तो 0.4 का अंतर है और 120 माइनस 52। हम लोग कोशिश यही वाला करते हैं लाने के लिए, जो इतना काम करने से अच्छा है कि यह लास्ट कैलकुलेशन कैसे हम लोग करें। तो देखो यह कितना आ जाएगा 68, तो x का मान जो आएगा 68 बाई में 0.4, ये पॉइंट हटेगा 10 यहाँ पर हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 17 चूँकि 68 सीधे हो जाएगा 120। यह कहलाएगा दोस्तों क्या हमारा ओल्ड नंबर ऑफ विकेट्स पूछेगा टोटल, तो 170 प्लस 10 कितना हो जाएगा 180, ये टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। नोट कर लेंगे प्लीज सभी कुछ। तो यह था गेंदबाजी में इस प्रकार से काम करते हैं। तो मैंने आपको देखा 19, 20, 21, 22 तक हम लोग कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, मैं आपको सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ। समझ रहे गौरव? देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 23। एक बल्लेबाज की कुल पारियों का औसत 21.75 है। कुल पारी नहीं मालूम में कितना पारी, लेकिन कुल पारी लिखा हुआ है। वह अगली 3 पारियों में इतना रन बनाता है, कितना 28, 34 और 40 बनाता है, जिससे उसका औसत इतना बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे बनाओगे। मान लेते हैं कि पारियों की संख्या x रही होगी, मान लिया कि इनिंग्स की संख्या क्या रही होगी x रही होगी, तो x इंटू क्या करेंगे 21.75, इतना रन हो जाएगा। कुछ तो बोलिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पारियों की संख्या सपोज यहाँ पर आपको x दिया हुआ है और इसका औसत आपको जब बोल रहा है कि 21.75 है, तो इतना रन हो जाएगा इसका। अब वो 3 पारी में और स्कोर किया है, 28, 34, 37, 7, 4, 11, 8, 19, 9, 3, 2, 5, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 99 हो जाएगा 3 पारी मिलाकर। तो पहले से पारी कितना था x, अब 3 और आ गया तो x + 3 हो जाएगा क्या, बोलिए हाँ है ना। अब रही बात इसका औसत की, 99 में जो लिया हूँ पता चला आपको, यहाँ पर 3 लिखा हो ना, 28 लिखा हुआ है, 34 लिखा हो, 37, दोनों को मैंने आपको सबको जोड़ दिया, तो 99 ही आएगा ना बाबू, ये इतना आ जाएगा, जिससे इसका औसत इतना बढ़ गया। तो पहले औसत था कितना इसका 21.75 था, उसमें 1.125 जोड़ बढ़ गया ही ना, बोल रहा आपका ये बढ़ गया, तो इसको जोड़ दीजिए आप, कितना आ गया था 22.875। अब यहाँ से क्या निकाल पाएंगे x का मान, कुछ तो बोलिए आप लोग। x का मान निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, x निकालेंगे क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ इनिंग्स कहलाएगा पहले वाला। अब बोल रहा अब कितनी पारी
खेला गया तो x प्लस 3 कर दो, टोटल पारी निकल जाएगा। कुछ तो बोलिए आप लोग। तो x का मान निकालना आपका काम है, यह घर में आराम से करना, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। x निकाल ही लो ना फटाफट, कितना बनेगा, देखो तुरंत आ जाएगा। यह हो जाएगा हमारा 22.875 x और 22.875 इंटू 3, यह हो जाएगा आपका 21.75 x प्लस 99। x को एक तरफ करो, विदाउट x तरफ एक तरफ करो, और वहाँ पर x को जो मान निकालेगा वह पारी कहलाएगा। उस पारी में हम लोग 3 पारी और ऐड करेंगे, वह आपका आंसर कहलाएगा। चलिए तो यह करना आराम से कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग। क्वेश्चन में देखिएगा, अब इसको और एक तरीके से कैसे बनाओगे आप, समझिए ध्यान से, एक तरीके से और कैसे बनाओगे इसको आप। ये तो हुआ कैलकुलेशन मेथड से, आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा रहेगा आपको, लेकिन हम चाहते इतना हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहें तो फिर आप कैसे बनाओगे। देखिए जी, यहाँ पर मान लिए कि हम लोग x पारी ले लिए, इसका औसत क्या था 21.75, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर 3 पारी लिए, 3 पारी लिए, ठीक है जी। कितना पारी लिए हम लोग, 3 पारी लिए। कौन कौन, 28, 34 और 37, 3 ही इनिंग है यहाँ पर, 3 इनिंग है। इसका औसत कितना है 33। कुछ तो बोलिए, क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद 99 आ रहा था, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 33 का औसत बनेगा, पक्का। अब यह सबको मिला दिया जाए तो औसत कितना कहलाएगा हमारा पास, यह बढ़ जाता है कितना 1.125 हो जाता है। तो पहले था कितना 21.75, अब कितना हो जाएगा 1.125 बढ़ जाएगा, तो 22 पॉइंट कन्फर्म। देखो ध्यान से बच्चे लो सब, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में हम लोग इसका और इसका तुलना करेंगे, इसका और इसका तुलना करेंगे। कितना अंतर है, 1. एक सेकंड, एक बच्चे को बोलो 1.125, ये आएगा 1.125, जो भी होगा चेक करना। यहाँ पर 1 से गुना करो, यह कम है कि ज़्यादा है, कम ना है यार, माइनस करेंगे, कम ना है आपका, यह 21 या 22 है। अब यहाँ से तुलना करो इसको, ये आपको क्या ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, बोले है ना, प्लस करेंगे। 22.875 में यह चीज़ घटा दो आप, कितना बनेगा 33 में से अगर आप घटाते हैं, जल्दी घटा दो फटाफट, घटा के लिखिए। अब इन दोनों क्या कर दो, यहाँ से इक्वेट कर देते, कितना आएगा 10.125। देखो दोस्तों, चूंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ अगर माइनस यहाँ प्लस होगा और ये प्लस से माइनस होता है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होता है इक्वेट करते हैं। जिस मान लो यहाँ पर प्लस 20 आता है, यहाँ पर क्या -20 लिखते नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना बाबू यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से दोस्तों कि यहाँ पर जो अंतर है, 1 का अंतर इतना है, जैसे 3 ना यहाँ पर है, 3 से गुना कर दो। जैसे आप यहाँ पर 1 से गुना किए ना मेरे भाई, उस पर 3 से गुना कर देंगे। अब यही चीज़ को आप इक्वेट करके लाएंगे, जो भी x का मान आएगा वह कहलाएगा इसका एवरेज, सॉरी इसका एनिंग कहलाएगा, एक्चुअल एनिंग कहलाएगा। उसको टच मत कीजिए, आप उठ के इधर एक बैठ जाओ ना, यहाँ पर जगह है, उसको टच नहीं करना है। ये रूल समझे आप लोग। देखो अरे एक्चुअली में हम लोग यह रूल को इस्तेमाल कब करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अगर यहाँ माइनस या प्लस यूज़ करते हैं, प्लस तो माइनस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एवरेज का डिफरेंस देखो आप, यहाँ पर अंतर, डिफरेंस का अंतर इतना का आ गया, 3 संख्या मैंने 3 से गुना किया। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने देखा इतना का अंतर है, संख्या कितना x है, तो इन दोनों की इक्वेट करके जो x का मान आएगा वही कहलाएगा इसका एनिंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। नंबर समझिएगा, एक बल्लेबाज 40वीं पारी में 50 रन उसका औसत स्कोर था। यदि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है और यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो उसका औसत 48 रन हो जाता है, 48 रन हो जाता है। तो उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। उच्चतम मतलब हाईएस्ट स्कोर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो एक बात बताना दोस्तों, यहाँ पर क्या
कि टोटल अगर मैं बात करता हूँ 40 पारियों तक औसत, तो 40 गुने 50 क्या 2000 हो जाएगा? बोलिए हाँ है ना, टोटल के लिए। अब देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर निकाल दिया जाए तो कितने पारी बचेंगे? 40 पारी में से 2 पारी चल गए, बचा कितना? 38। तो 38 पारी का जो औसत है क्या दिया दोस्तों? नहीं यार, 48 दिया हुआ है। वह तो दोनों का अंतर दिया हुआ ना, हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर का अंतर दिखाई दे रहा होगा। बस समझे मेरी बात को। यह हो गया आपका टोटल का, यह क्या हो गया दोस्तों आपका टोटल का, और यह 38 पारी होगा। किसको किसको? हाईएस्ट और लोवेस्ट होकर निकाल दिया जाए, हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकालेंगे तो 40 में से 2 पारी किया तो बचा कितना आपका? 38। तो 38 पारियों का औसत क्या दिया आपका? 48 दिखाई दे रहा। तो इसको गुना करेंगे आप लोग, 38 इंटू 48 कितना आया था? 1824। एक बार चेक कर लो अच्छे से, दोनों का डिफरेंस निकालो तो, दोनों का डिफरेंस निकालो आप, इसका और इसका डिफरेंस निकालो दोस्तों फटाफट। 176। तो यह जो 176 निकला किसका निकला वैल्यू? हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट दोनों का सम निकला। क्यों? क्योंकि यह था टोटल का सम और उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकाल दिए थे, तब नहीं यह था जी। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम होगा वह कितना होगा? 176 होगा। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो अंतर है वह 172 है। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दो आप यहाँ पर, तो यह और यह घटेगा दोस्तों। एच वेच कितना बनेगा? 2h। इसको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 हो जाएगा दोस्त, 34 1 35। तो एच का मान कितना बनेगा? 124 नहीं, 17 दूनी के 34 1 179। ये हाईएस्ट हो जाएगा आपका। लोवेस्ट की बात करते कितना बनेगा आपका? लोवेस्ट देख लीजिएगा, नहीं ऐसे मैं कुछ गलती कर रहा होगा। अच्छा 348, वही मैं गलती कर दिया था। हाँ, इसका एज का मान आएगा 124 आएगा। क्यों? क्योंकि 179 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट लोवेस्ट दोनों का सम 176 है। तो 179 कैसे हो जाएगा दोनों मिलाकर? तो इसका एज का जो वैल्यू होगा 124 होगा। लोवेस्ट जो मेरा होगा वह कितना हो जाएगा? हाईएस्ट 124 तो लोवेस्ट कितना 2 होगा, तब ना दोनों मिलाकर 176 हो जाएगी। सिंपल। बस इसमें आपको बस ये ध्यान रखना था कि देखो यह हो गया टोटल का, टोटल यह हो गया। अब इसमें हाईएस्ट लोवेस्ट माइनस करने के बाद जो 38 पारी बचा उसका है। तो काम मैंने किया, दोनों गुना किया, 176, इसका अंतर निकल गया। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का दोनों का सम निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब जो बचे हमारे पास हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का अंतर आपको यह दिया हुआ है, गिवन है। उसमें से क्या करो आप दोनों को जोड़ देंगे तो h/h और दोनों का सम इतना हो जाएगा। तो एज का मान हमारे पास इतना कहलाएगा, 124 इज द करेक्ट आंसर। अगर हाईएस्ट पूछेगा तो, लोवेस्ट पूछेगा तो क्या मारेंगे हम लोग? 2 मारेंगे। नेक्स्ट बचेगा पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का अभी वाला? 24 था ना? हाँ 24 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 बना के दिखाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 से इसी प्रकार से दिया है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चंस।